सुरक्षा दे सरकार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। बेटी करे पुकार। सुरक्षा दे सरकार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। एक मिनट रुक फांसी दो, फांसी दो। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। एक मिनट शांत होइए दोस्तों, चालू है। साथियों नमस्कार, फिलहाल आप देख रहे हैं ब्लैक मीडिया और मैं स्वासला गांव से ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं या बना रहा हूं क्योंकि मनीषा के विषय में जो बात हो रही है कि वो एक किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और 19 वर्षीय थी, डाणी लक्ष्मण से संबंधित थी और आइडियल जो कॉलेज है वहाँ पे वो किसी बीएससी एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ जो दुर्घटना होती है, इस प्रकार का जो हत्याकांड होता है, रेप होता है और चेहरा जलाया जाता है, उस विषय के बारे में हम बात करें। आज स्वासला गांव में एक संवेदना व्यक्त की जा रही है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये बड़ा गांव है लोहारू हलके का और इस प्रकार का सहयोग अगर मनीषा को मिलता है तो तमाम जो अन्य गाँव हैं वो भी सहयोग करेंगे और जिस प्रकार से मंत्री पक्ष की बात की जा रही है, अन्य जो व्यक्ति हैं उनको भी साथ आना चाहिए, उसके विषय में भी ग्रामीणों से पूछेंगे किस प्रकार का सहयोग मनीषा के पिता को मिला है या इन्होंने जिन चीज़ों को जाना है या परखा है। तो नमस्कार बाबू। नमस्कार जी। आज ये जो कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं स्वासला गांव के अंदर, ये किस विषय में है और क्या संवेदना है यहाँ? ये जो विषय है मनीषा जो बेटी डाणी लक्ष्मण गांव की, मैं तो ये कहूँगा कि वो डाणी लक्ष्मण गांव की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, छुट्टी के बाद वो किसी दूसरी संस्थान में जाती है जहाँ पर एक एडमिशन के लिए उसने अपने पिता से भी फोन किया कि मैं एडमिशन के लिए जा रही हूँ। उसके बाद उस बेटी का कोई पता नहीं चला। ये 11 तारीख की बात है, 11 अगस्त को जब उसका पिता स्कूल में पहुँचता है पुलिस के साथ है तो वहाँ पर भी शराबी व्यक्ति मिलते हैं उसको और वो कहते हैं कि यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई। उसके बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। जब वो थाना में पहुँचता है उसका पिताजी, वहाँ उसकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती और उनके मुताबिक, उनके पिताजी के मुताबिक कि पुलिस वालों ने कहा कि भी 2-3 दिन में आ जाएगी, कहीं गई होगी और आजकल मैरिज सर्टिफिकेट लेके ही हमारे पास आते हैं या मैसेज आता है। तो अगर वहाँ पुलिस भी उसकी एप्लीकेशन को ले करके थोड़ा सा भी अगर तत्परता से उसका घुमा फिरी करके उसको देखते, कहीं खोजबीन होती उसकी, तो शायद उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। 2 दिन बाद उस लड़की की जो जिस हालात में उसकी लाश मिलती है, डेड बॉडी जो मिलती है, उसका चेहरा जला हुआ और उसका किसी तेजदार हथियार से गर्दन काट के सिर जो है बिल्कुल धड़ से अलग किया हुआ खेत में पड़ा उसका शव मिलता है। जब पुलिस सूचना देती है तो वे उसके माता पिता आकर के उसको पहचानते हैं कि हमारी लड़की है। हम यही कहेंगे कि उस लड़की के साथ 2 दिन तक जो दरिंदगी हुई, 2 दिन बाद जब उसका शव मिला तो वो किस हालातों से गुजरी होगी उस लड़की का। अगर हम देखें वो बेटी बेचारी उसने कितनी पुकार की होगी, उसकी आत्मा कितनी रोई होगी कि उनको बंधक बनाया गया या जिसके साथ गलत किया गया, ग्रुप में जैसे भी लोगों ने उसके साथ ऐसा अत्याचार किया। तो ये आवाज़ जो है आज हमें ग्राम पंचायत स्वासला जो है हमारा बड़ा गाँव है ब्लॉक लोहारू का, और यहाँ का जो युवा है, इन युवाओं के अंदर भी पूरा इस के प्रति बड़ा रोष है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी करके किसी के सामने अभी तक ये नहीं किया कि उसके साथ हुआ क्या। तो हम ये चाहते हैं कि उसको न्याय मिले उस लड़की को। पूरा गांव का युवा जो है अपनी जो संवेदनाएं हैं वो इस कैंडल मार्च के माध्यम से व्यक्त कर रहा है और सरकार को इस कैंडल मार्च की जो रोशनी से ये दिखाना चाहता है कि आप इस कैंडल मार्च की रोशनी से इस कानून को देखिए कि आप बेटियों को कितनी सुरक्षा दे रहे हैं। आज जब इससे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि अगर मौके के ऊपर अगर वो कार्रवाई करते या ट्रेस करवाते नंबर को या अंदर जाके फुटेज अगर वो लेते तो मनीषा आज सुरक्षित होती। बिल्कुल, अगर पुलिस उसको इतनी संजीदगी से लेती, उसे एप्लीकेशन देने के बाद अगर अपनी कार्रवाई शुरू करती, उसको मोबाइल का ट्रेस करना है, नंबर निकलवाने हैं, किससे कहाँ बात हुई है, तो हो सकता है शायद उसकी जान बच सकती थी। क्योंकि 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है और इस हालात में जो मिली, तो इसका मतलब उसके साथ बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ। पीछे जब निर्भया कांड हुआ पूरा देश कैंडल मार्च करके आया रोड पे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया कि जिससे उन्हें भय हो। हम चाहते हैं कि कानून ऐसा बने कि इन अत्याचारियों के अंदर भी एक भय का माहौल पैदा हो ताकि ऐसा दोबारा काम किसी के साथ ना हो। एक समाज में एक जो शिक्षक वर्ग है, एक शिक्षक वर्ग एक आईना दिखाता है एक समाज को, एक बच्चा तैयार करता है, एक भावनाएं पैदा करता है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति के साथ, गुड़िया के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो तमाम जो व्यक्ति हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल आ जाएगा। तो उस विषय में आप क्या कहें? आपने बिल्कुल सही कहा
अगर ऐसा ही माहौल रहा तो चारों तरफ डर का वातावरण हो जाएगा। और दरिंदे, अगर इस केस में अगर दरिंदे नहीं पकड़े जाते हैं तो दरिंदों का और ज़्यादा हौसला बढ़ता है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को पकड़ के सलाखों के पीछे करे, इनको फांसी दे, ताकि भविष्य में अपने समाज में, देश में कहीं भी ऐसी घटना न हो। ऐसी घटना पर सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं। भाई साहब, एक जैसे समाज में ये चीज़ चली हुई है कि कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि भाई 2-4 हज़ार रुपए के लिए लड़कियों को ना भेजें, आगे ना लेके आएँ, लेकिन एक समाज है लड़कियों को प्रेरित करता है कहीं भी सेक्टर में जाके काम करे, तो इस प्रकार की भावनाओं के प्रति आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे भी सुरेंद्र ने कहा कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे तो सभी साथियों ने मिलजुल कर भाग लिया। हम तो यही चाहते हैं शासन से, प्रशासन से कि मनीषा बहन को न्याय मिले। और जैसे सुरेंद्र, जैसे आप गांव के जो व्यक्ति थे उनसे अपील की है कि कैंडल मार्च की, तो मतलब मन के अंदर एक पीड़ा थी या एक दुख था या किस प्रकार का भाव? ये एक प्रकार से दुखी था। आज हमारी बहनें भी वहाँ पढ़ने को जाती हैं, कल ना ये बात किसी भी बहन के साथ हो सकती है। आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल अपने साथ कौन खड़ा हुआ? इस बात को देख के, वो वीडियो को देख के अपने दिल में एक अजब सी भावना आई। मैंने वो गाँव के आगे प्रकट की। गाँव वासियों ने मेरा तहे दिल से इसमें सहयोग किया। मैं यही चाहता हूँ कि बहन मनीषा को न्याय मिले। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 1 2 3 4 बेटी करे पुकार, We want justice, we want justice। 1 2 3 4 1 2 3 4 बंद करो हत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो।